है ना। लेकिन आप लोग लाइव प्रसारण वहां से भी देखेंगे, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। तो हमारी बात चल रही थी, यशोदा मैया ने कहा हमारे भी पुत्र का ठीक ठाक सा नाम रख दो। तो यहां सेठ जी कि जब दूसरा पुत्र हुआ तो फिर से गए, पहले पुत्र का नाम रख दिया रामकेश और दूसरे पुत्र का नाम रख दिया, बोले भैया इसकी कर्क राशि बड़ी सुंदर राशि है, इसलिए इसका नाम रखे देते हैं हरिकेश। एक का नाम रामकेश रखा दिया और एक का नाम हरिकेश रखा दिया। अब जब कुछ वर्षों बाद पुनः तीसरे बालक का जन्म हुआ, अब सेठानी तो लाल पीली होगी, बोले कैसा नाम रखा दिया। पंडित जी को भी बताइए, ऐसा थोड़ी अपने बालक का इतना अच्छा नाम रखा दिया और हमारे बालक का कैसा नाम रखा दिया। जाओ अभी और अब की बार पंडित जी से कहना कि हमारा इंग्लिश का होना चाहिए नाम, और ऐसा मत रखा ना इससे मिलते जुलते भी होना चाहिए, ठीक है। बेचारे सेठ जी सीधे साधे थे, तरे कुमड़िया डाल करके खड़े हो गए पंडित जी के सामने। महाराज हमारी पत्नी का कहना है कि बढ़िया सा नाम रखना, थोड़ा इंग्लिश में भी हो, लेकिन हाँ जो ये दो बच्चे हैं ना इनसे थोड़ा मिलता जुलता भी हो वो नाम, कोई बात नहीं। पंडित जी ने कहा अच्छा देखिए सेठ जी तुम्हारे बड़े बालक का नाम हो गया रामकेश, बोले हाँ। बोले मजले का, बोले हरिकेश। बोले अब तीसरे का, बोले महाराज लेकिन इंग्लिश में, बोले कोई बात नहीं तीसरे का नाम रख दो सूटकेस, इंग्लिश का भी है और साथ में मिलता जुलता भी है। बोले एक का नाम रख दिया रामकेश, दूसरे का नाम रख दिया हरिकेश और तीसरे का नाम रख दो सूटकेस। तो उसका जाकर के रख दिया। बोले एक काम करो जी बढ़िया नाम है, इंग्लिश से भी है और मिलता जुलता भी है ना? अरे इसीलिए पहले परमात्मा के नामों से नाम रखे जाते थे कि किसी न किसी बहाने आप रघुनाथ जी का भजन करते रहे, प्यारे का भजन करते रहे। इसीलिए अरे इतने अच्छे अच्छे नाम है, कृष्णा, कान्हा, मुरारी, गिरधारी, राधिका, राधा, कुछ भी रखा सकते हो, लेकिन भैया पूछो नहीं, इतने खतरनाक नाम रखाते हैं कि लेने में भी बड़ी झिझक लगती है। और जिसमें विदेश में तो पूछो ही नहीं। अभी हमारी एक शिष्या है उसका नाम है हेडम एंडिस, अब हमें भी लेने में बड़ी देर, कल रात्रि को फोन आया हेडम एंडिस, सो उसमें लिख के आ रहा था, सो व्हाट्सएप पे आया। अब वैसी व्हाट्सएप पे विदेश से तो व्हाट्सएप स्पेन रहती वो, सो हेडन एडम्स नहीं यार ये हेडन एडम्स लिखा तो था भाई, चूंकि उसी का नंबर था तो नंबर सेव कर दिया, तो किसी किसी के नाम में डला रहता है तो उसमें डला था तो उसमें आया हेडन एडम्स। नहीं यार जी हेडन एडम्स किसका, और सीधे 1 बजे रात को फोन आया, मैंने उठाया, मैंने कहा राधे राधे। बोले पंडित जी को चरण स्पर्श, मैंने भैया परमात्मा कृपा करें। बोले आपने पहचाना नहीं? मैंने कहा नहीं मैया कौन? फिर उसने बताया, अरे मैंने कहा मैया आप? मैंने कहा आपका नाम क्या है? बोले वैसे तो मैया, बोले महाराज जी मैं वैसे तो भारत की ही रहने वाली हूँ, लेकिन मैं विदेश में रहती हूँ तो विदेश का नाम मेरा अलग रख गया, और मैं आज से नहीं, मेरे पिताजी लोग भी विदेश में रहते थे। अच्छा मैंने आपका नाम क्या है? बोले मेरा नाम छोटा सा हेडन एडम्स। मैंने वाह भारी हेडन एडम्स, हेडन एडम्स का कल फोन आया था। ऐसे ऐसे विचित्रता वाले नाम हैं, लेकिन अपन को इन सब में नहीं पढ़ना है ना, अपन को नहीं, अपना तो केवल एक ही है, परमात्मा के नामों से अपने बालकों का नामकरण कराइए भैया। जाकर के गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा कि ये बालक जिसकी तरफ एक बार देख लेगा उसको अपनी ओर खींच लेगा, इसलिए इसका नाम रखाओ कृष्ण, गोपाल, मुरारी, गिरधारी, गोपाल सहस्त्रनाम, विष्णु सहस्त्रनाम, ये सब इनके नाम अनेक अनूपा। और जो बालक एक बार कहीं खड़ा हो जाएगा और इसकी नजर जिसके ऊपर या उस व्यक्ति की इसके ऊपर नजर पड़ जाएगी तो उसको अचानक से प्रेम हो जाएगा। जिस प्रकार से देखिए राधा जी का नाम भागवत जी में नहीं आया है, राधा जी का नाम भागवत जी में नहीं है, लेकिन राधा जी को भी परमात्मा भगवान श्री कृष्ण से प्रेम हो गया था। अरे कानों में कुंडल गलबे जंती, कानों में कुंडल गलबे जंती, माला लागे प्यारी, राधा के मन में, राधा के मन में
बसे गए कृष्ण मुरारी। राधा के मन में बसे गए कृष्ण मुरारी। कानों में कुंडल गलवे जलती, 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 माला लागे प्यारी। मन में बसे गए मुरारी। राधा बसे गए राधा के मन में बसे गए मुरारी। एक बार पीछे वाले दोनों हाथ उठा के बैठे। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। श्याम रंग की चूनर ओढ़ूं, श्याम रंग की चूड़ियाँ, श्याम रंग की चूनर ओढ़ूं, श्याम रंग की चूड़ियाँ। अंग अंग में श्याम सजाए मिट गई सारी दूरियाँ, अंग अंग में श्याम सजाए मिट गई सारी दूरियाँ। ओ शीश पे प्यारो मुकुट विराजे, शीश पे प्यारो मुकुट विराजे, शीश पे प्यारो मुकुट विराजे, शीश पे प्यारो मुकुट विराजे। लट लट के घुंघराले राधा के मन में बसे गए कृष्ण मुरारी। राधा के मन में बसे गए श्याम बिहारी। राधा के बसे गए श्याम। देखिए कहते हैं जो भगवान की भजनों में बजाते हैं ना ताली, उनकी कभी नहीं रहती जेब खाली, और जो नहीं बजाते, हाँ, इसलिए पीछे वाले पागल हो जाओ। हरि बोल। कदम की डाल कन्हैया मुरली मधुर बजाए, कदम की डाल कन्हैया मुरली मधुर बैठ कदम की डाल कन्हैया मुरली मधुर बजाए, बैठ कदम की डाल कन्हैया मुरली मधुर बजाए। शाम सवेरे मुरली के सुर राधा राधा गाए, शाम सवेरे मुरली के सुर राधा राधा गाए। मुरली की तान में प्यारे, ओ राम मुरली की तान में प्यारे, राम मुरली की तान में प्यारे, राम मुरली की तान में प्यारे। सब दुनिया बलिहारी राधा के मन में बसे गए श्याम बिहारी। राधा के मन में बसे गए श्याम बिहारी। कानों में कुंडल गलवे जलती, कानों में कुंडल गलवे जलती, कानों में कुंडल गलवे जलती, कानों में कुंडल गलवे जलती। माला लागे प्यारी राधा के मन में। ऐसे तो आनंद ही है। ओ राधा के मन में, राधा के मन में
बसे गए श्याम बिहारी राधा के मन में बसे गए श्याम बिहारी। ओ हरि बोल। कानों में कुंडल गले बैजंती, कानों में कुंडल गले बैजंती, कानों में कुंडल गले बैजंती, माला लागे राधा के मन में, राधा के मन में बसे गए कुंजे बिहारी राधा के मन में बसे गए कुंजे बिहारी राधा के बसे गए कुंजे बिहारी राधा के मन में बसे गए कुंजे बिहारी। जय राधा रमण प्यारो राधा, ओ जय राधा रमण प्यारो राधा, जय राधा रमण प्यारो बस गए बोले भैया जो इसको एक बार देख लेगा वो इसको समाहित हो जाएगा। इसलिए एक काम करो, एक का नाम रखा दो कृष्ण और दूसरे का नाम रखा दो बलराम। तो भैया एक का नाम रखा दिया गर्गाचार्य जी महाराज ने कृष्ण, दूसरे का बलराम। लेकिन मैया कहीं भैया कृष्ण और बलराम कहने में तो हमारी जीभ ही नहीं लौटेगी। सो भैया प्यार का नाम रखा दिया, कृष्ण का नाम रखा दिया कनुआ और बलराम जी का नाम रखा दिया बलुआ। तो कनुआ और बलुआ के नाम से भगवान श्री कृष्ण और बलराम ब्रज में प्रसिद्ध हो गए। काले व्रज ताल्फेनो गोकुले राम केशवौ जानुभ्यास पाणिभ्यां रिंगमाणो ब्रजाहुतः। मैया सजा धजा करके लाला का बड़ा श्रृंगार करती हैं। दूल भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिरे सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पेजद बाजद पीर कछोटी। छवि को रस खानी बिलोकत बारत काम कला निधि कोटी। काग के भाग गहा कहिए हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। प्रभु को एक बार लगा कि ब्रज में अब कुछ आनंद लिया जाता है। प्रभु ने सोचा चलो कुछ काम किया जाए। बोले क्या किया जाए? बोले आज चोरी चोरी खेल खेलते हैं।
सभी मित्रों को बुला करके कहा एक काम करते हैं, आज चोरी चोरी खेल खेलते हैं। लेकिन कन्हैया आज तक हमारे बाप दादन ने कभी चोरी नहीं की और अब तू हमसे चोरी करवाएगा? अरे पागल, खाने पीने की का चोरी हो गए? अरे खाने पीने की कोई चोरी ना हो गए। अरे हमें किसी का धंधेरा की चोरी थोड़ी करना है, हम तो खाने पीने की चोरी करेंगे। अच्छा चलो माखन मिश्री की चोरी करते हैं। तो सबसे पहले प्रारंभ कहाँ से होते हैं? अगर चोर बनना है तो घर में ही पहले डकैती डालनी पड़ेगी। और घर में जो व्यक्ति अगर सफल हो गया तो फिर बाहर विफल नहीं हो सकता, होगा विफल एक आध दो बार विफल भी हो जाएगा। तो घर में सबसे पहले सब मित्रन ने, कन्हैया और कन्हैया के मित्रों ने, सबने जाकर के चोरी की। कछु मित्र उनके सफल हुए, कछु विफल हुए, कछु ने मार भी खाई। जिनने मार खाई से जाकर के कन्हैया के पास पहुंचे, बोले कन्हैया आज तक कभी अपने जीवन में हमारे बाप दादन ने चोरी ना सकी, पहली बार चोरी करी। देख हालों हमारी मैया ने पीठ हमारी लाल कर दी है। अरे बोले पागलो तुम्हें कुछ भी ज्ञान नहीं। अच्छा एक काम करो, मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। तो हमारे कन्हैया ने जाकर के एक विद्यालय भी खोल दिया, बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार प्रसार मंडल, और उसके जाकर के स्वयं हेड मास्टर बन गए हमारे कन्हैया जी। और जाकर के उस विद्यालय को खोल लिया और सबको आज कन्हैया चोरी चोरी करना सिखा रहे हैं। मदसान मुंचान क्वोदित समये क्रोध संजातः सहा इस्तेहा स्वाद विक्षः दधि पयः कल्पिते इस्त्यान योगे। इस प्रकार से महाराज कन्हैया ने अपने ब्रिज में जाकर के, गोकुल में जाकर के खूब चोरी की। एक बार की बात है, एक गोपी के घर भगवान गए तो जाकर के अर्धरात्रि के समय उसके बछड़े को छोड़ दिया कन्हैया, और उसके जाकर के बछड़े को छोड़ दिया। अरे उन्होंने सुबह जब देखा कि बछड़ा खुला मिला, दूसरे दिन यही हाल हुआ, तीसरे दिन यही हाल हुआ, चौथे दिन जब उन्होंने देखा तो कन्हैया को कान पकड़ करके उसके मैया के पास ले गए। बोले इससे यदि दिन में कहो कि लाला नेक हमारे बछड़े को छोड़ दे, कहेगा तेरे नौकर लगे हैं क्या? और रात में पता नहीं है अचानक से जाकर के हमारे बछड़े को छोड़ देता है और हमारे घर में ये डकैती डालता है। एक बार कन्हैया ने जाकर के मिट्टी जब खाई कन्हैया ने, तो मिट्टी की चोरी भी और मिट्टी का दोष भी बलराम जी ने जाकर के मैया को कह दिया। कहा अभी तक तो कन्हैया ने तुम्हारी चोरी केवल माखन मिश्री की है, अब तो तुम्हारा कन्हैया मिट्टी भी खाने लगा। मिट्टी की चोरी जाकर के कन्हैया को लगा दी। क्यों रे लाला? अरे दारी को शर्म ना आवे, इतनी मिट्टी का? अरे अभी तक तो हमने सोचा कि चलो जाकर, अरे कोई बात नहीं, ये माखन मिश्री खा रहा है, माखन मिश्री की कोई चोरी ना है कहावे, लेकिन अब तूने मिट्टी खाना भी प्रारंभ कर दी। नाना मैया मैंने मिट्टी नहीं। अच्छा ये बता, मुखमंडल दिखा, अपना मुख दिखा, तो मिट्टी खाए तेरा पेट खराब नहीं हो जाएगा? तो जैसे हमारे कन्हैया ने मिट्टी का, जो मिट्टी खाए हुए थे, मुख को दिखाया, सो मुख में तो जाकर के पूरा ब्रह्मांड दिखा। और जैसे उनका पूरे मुख में ब्रह्मांड दिखा, अरे कन्हैया बिल्कुल मुख बंद कर अपना। अरे हमें लगता है आजकल हम इतने बूढ़े हो गए कि हमें रतौंधी का रोग लग गया है। अरे हमारे छोटा सा बालक है और इसके उसमें पूरा ब्रह्मांड। मानो कन्हैया आज यह दर्शाना चाहते हैं कि मैया तुम बिल्कुल परेशान मत हो, सारा ब्रह्मांड तेरे आशीर्वाद से ही चल रहा। स्तुति करे ना जाए भय माना, स्तुति करे ना जाए भय माना, स्तुति करे ना जाए भय माना, स्तुति करे ना जाए भय माना। जगत पिता स्तुति करी जाना, जगत पिता स्तुति करी जाना, स्तुति करे ना जाए भय माना। कैसे बना
तेरे आशीर्वाद से ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। अरे बालक किसी का कितना भी बड़ा विद्वान हो जाए, कितना भी बड़ा महापुरुष हो जाए, कितना भी बड़ा भगवान बन जाए, पर माँ के लिए तो वो पुत्र ही है ना। अभी कल की बात है, हमारी मैया का फोन आया, हमने फोन नहीं उठा पाए, तो आज सुबह उन्होंने 1000 गाड़ी नहीं हमें फोन पर। हमने भी कहा, हमने इस साइड से म्यूट लगा दिया, हमने इनको सुनाई ना दे। हमने जब इनका ये प्रसंग बंद हो जाएगा, जो बात होगी तो फिर करने लगेंगे। उन्होंने भी हमें 1000 गाड़ी सुनाई। कल भाई 2 दिन से हम पूरी रात्रि जगते रहे, तो सुबह आते हैं 6 बजे, सो 6 बजे नहा धो करके स्नान ध्यान करके नियम करके और सो जाते हैं सो 11। अब उल्टा नियम चल रहा गोराग्राम में, तो भैया पूरी रात जागना पड़ता। कल का तो आनंद कुछ पूछो ही नहीं भैया। लेकिन ये यथार्थ सत्य है कि गोराग्राम का कार्यक्रम कभी जीवन में हम लोगों को भूल नहीं सकता है। इतना आनंद आ रहा है गोराग्राम में। जैसे ही यहाँ 10:30 बजे प्रसाद होता है, तो हम लोग अपनी गाड़ी उठा करके अब पता नहीं कहाँ जाते हैं। कल तो पूछो नहीं, कल का तो जो हाल हम लोगों के साथ हुआ, लेकिन वास्तविकता में आनंद बहुत आया गोराग्राम में। हाँ, आप लोगों ने बड़ा प्रेम दिया और स्नेह दिया, और यही प्रेम आपका खींच करके यहाँ तक लाया है। और यदि ये दास, आज तो आप लोगों के सामने अभी मैं एक किंचित मात्र मच्छर जैसा हूँ, छोटा हूँ, कोई ज्यादा बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ ना, मुझे कुछ आता जाता है। वो तो ऐसा है कि ठाकुर जी की कृपा है, जैसा उल्टा सीधा बनता है तो मैं बक डालता हूँ, ठीक है। लेकिन ये दास कहीं पर भी पहुंच जाए, लेकिन गोराग्राम यदि एक बार फोन लगाने की तो ठीक है, मैसेज भी यदि पहुंच जाएगा तो गोराग्राम को याद जरूर करूंगा मैं, कहीं पे भी पहुंच जाऊंगा। हाँ, ध्यान देना भैया। हाँ, अब हमारी संस्था पे YouTube के माध्यम से मैं कथा को देख रहे होंगे, वो जरूर कहते होंगे क्या पता नहीं कि गोरा के ग्राम वालों ने महाराज जी को भैया क्या ऐसा खिलवा पिलवा दिया कि महाराज जी इतने गुणगान गोराग्राम के करते हैं। लेकिन ये बात सत्य है, बड़ा आनंद आ रहा है आप लोगों से मिल करके। देखो भैया, पैसा और व्यवस्था ये तो सब जगह मिल जाती है, पर प्रेम जो आप लोगों से, हमारी माताओं से, हमारी बहनों से, हमारे भाइयों से जो हमें प्रेम मिल रहा, वो प्रेम हर जगह नहीं मिलता। और ये दास, ये ध्यान देना, मैं पैसे को 1% महत्व नहीं देता जीवन में, ना मैंने दिया है। क्यों? क्योंकि जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं कि कितने समय कब कहां पर चला जाऊं, कोई पता नहीं है। इसलिए दास कभी भी पैसे को महत्व नहीं देता है। बस केवल आप लोगों का प्रेम स्नेह मिला, वो प्रेम स्नेह यहाँ तक खींच करके लाया है। खूब आनंद आया। सो आज हमारी मैया ने भी हमें खूब गाली दी। हमने कोई बात नहीं, जब इनका प्रसंग दूसरा चेंज हो जाएगा तो बात करेंगे, नहीं तो आराम से अभी रख देंगे। दोबारा जब फोन आएगा तो देखा जाएगा। तो माँ के लिए पुत्र कहीं पर भी पहुंचता है, पर माँ तो माँ होती है। माँ के लिए तुम छोटे ही हो। पर कन्हैया ने कहा, माँ अरे तेरे आशीर्वाद से ये ब्रह्मांड चल रहा है। एक बार दीपावली का सुंदर दिन था। दीपावली के सुंदर दिन में मैया से कन्हैया बोले, देख मैया मुझे तो भूख लगी है। बोले बेटा थोड़ा नेक रुक जा, अभी ताजा दही निकाल करके तुझे खिलाती हूँ, ठीक है। काफी समय हो गया, कन्हैया को भूख लगी थी, किसी ने नहीं सुना, सो जा करके उन्होंने, और जो क्या बोलते हैं उसको, छींका नहीं होता वो है बना रहता है जिसमें वो हम मटका रख देते हैं, पुराने उसमें बना रहता है, मटका रख देते हैं, उसमें जा करके मटका रखा था। तो मैं कन्हैया ने एक लठ मार करके उसको फोड़ दिया, और जैसी फोड़ी यशोदा रानी ने कहा, क्यों रे दारी के तूने घर में भी चोरी करना प्रारंभ कर दिया, अभी तुझे देखती हूँ। तो आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे कन्हैया की मैया यशोदा रानी चली जा रही है। कहा रुक जा। अब जाकर के जब काफी समय तक कन्हैया नहीं पकड़े, जब देखा कि मैया का शरीर पसीने से लथपथ हो गया, तो कन्हैया जाकर के माँ के शरण में पहुंच गए। अब तो मैया ने बांधना प्रारंभ कर दिया। जैसे बांधना प्रारंभ किया तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती है। संसार सागर को छोड़ने वाले, संसार सागर के बंधन में बांधने वाले आज परमात्मा को ही उनकी मैया आज बांध रही है। जब काफी समय हो गया, 2 अंगुल रस्सी कम पड़ती। अरे कन्हैया तूने दारी के खूब माखन मिश्री खाए हो ब्रज में, अरे तूने खूब, देख तो कितना बड़ा मोटा शरीर बना लिया, काफी मोटा शरीर बना लिया है।
हैं? तो जब देखा कि मैया बेचारी बड़ी परेशान हो रही है, सो हमारे कन्हैया उस रस्सी से बंध गए और उखल से जाकर के मैया ने बांध दिया। काफी समय हो गया, जब नहीं छोड़ा तो ऊकर सहित जाकर के कन्हैया घसीटने लगे। दो वहां पर जड़ वृक्ष थे, दो जड़ वृक्ष थे। नारद जी ने इनको श्रापित कर दिया था। उन जड़ वृक्षों से जाकर के दो महापुरुष प्रकट हुए जो परमात्मा का गुणानुवाद करने लगे। अब जाकर के जब ये नंद बाबा ने हाल देखा कि आए ना आए दिन गोकुल में यहाँ उत्पात होता रहता है, अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे, न हमें गोकुल में रहना है, तो तत्काल ही जैसे स्मरण में लिया तो वृंदावन धाम याद आया। बनम वृंदावनम नाम पसभ्यमानवकाननम गोप गोपे गपम सेव्यम पुण्यदित्राण वीरुधम। उन्होंने कहा अब हम गोकुल में नहीं रह सकते, अब तो हमें जाकर के वृंदावन में रहना है। अली रे मोहे, अली रे मोहे, अली रे मोहे लागे वृंदावन, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को। अली रे मोहे, अली रे मोहे, अली रे मोहे लागे वृंदावन को, अली रे मोहे लागे वृंदावन को, अली रे मोहे लागे घर घर